वेलकम एवरीवन। अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपकी बहुत ही काम आने वाली है। अगर आप एक स्टूडेंट है और आपने अपना ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से कंप्लीट किया हो, आफ्टर ग्रेजुएशन हर स्टूडेंट वो चाहता है कि उसे एक अच्छी जॉब मिले, एक अच्छी कंपनी में उसको अच्छी पोजीशन मिले और अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले। ग्रेजुएशन के बाद आप कहीं ना कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो और वहाँ पर इंटरव्यू देने जाते हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप वहाँ पर आप जहाँ पर आप जा रहे हो वहाँ आप अकेले इंटरव्यू दे रहे हो, क्योंकि आप ही के बैच के पास आउट स्टूडेंट वहाँ पर इंटरव्यू देंगे। तो काफ़ी सारे मात्रा में एक साथ स्टूडेंट इंटरव्यू देंगे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉमन कंपनियाँ जो कॉमन इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो हर एक स्टूडेंट को आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद मालूम होने चाहिए। और अगर आप मैं आज जितने भी सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, जितने भी पॉइंट्स को कवर करूंगा, अगर आपने उतने सारे पॉइंट्स को अगर समझ लिया और उसका आंसर फुल्ली माइंड में प्रिपेयर कर लिया तो आप समझो कि आपकी पोजीशन पक्की है। और आज मैं जो क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ मैं वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे बताने वाला हूँ, क्योंकि आफ्टर डिप्लोमा आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने कई सारे कंपनीज़ का इंटरव्यू दिया है, जिसमें एक नॉर्मल कंपनियाँ भी है, फॉरेन की कंपनियाँ भी और MNC कंपनियाँ भी है। तो एक निचोड़ आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट है कि टेक्निकल बेसिक नॉलेज। अब टेक्निकल बेसिक नॉलेज का मीनिंग क्या है कि जिस भी फील्ड में आपने अपना ग्रेजुएशन क्लियर किया हो, वो जो भी फील्ड है उसका बेसिक नॉलेज ये है कि उसमें कितने सारे सब्जेक्ट्स थे और मेन सब्जेक्ट्स के मेन जो टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं और उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। कि क्योंकि जब भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है कि जब भी आप उनको CV देते हो तो CV में आपका एजुकेशन वो फर्स्ट देखते हैं, तो उसमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सो वो आपको क्लियर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कि प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप। अब ये प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप ये है कि आपने ड्यूरिंग सेमेस्टर में जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं या लास्ट सेमेस्टर में आपने जो प्रोजेक्ट किया है उसके अंदर वो भी डिटेल है, वो डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए और जो भी पैरामीटर्स यूज़ हुए हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। सेकेंड है इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप आपने ड्यूरिंग सेमेस्टर में जो भी पीरियड में किया है, चाहे वो 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ्स, तो किसी भी इंडस्ट्री में जाकर जहाँ पर भी आपने ये इंटर्नशिप क्लियर किया है तो उस पीरियड में आपने क्या सीखा, वहाँ से क्या आपको समझ आया और किस चीज़ का आपका नॉलेज था, उस चीज़ को आपने अपने प्रोजेक्ट्स में आपने अपने इंटर्नशिप में अप्लाई किया है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। थर्ड पॉइंट है कि बुक। ये बुक क्या है कि आप अपने CV में कई बार लिख देते हैं कि मैंने ये सारी बुकें पढ़ी है, और कई बार आप अपने हॉबीज़ में भी लिख देते हैं कि मैंने ये सारी बुकें मुझे पसंद आई और मैंने पढ़ी है। तो ये बुक के बारे में आपको पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए कि किस ऑथर ने लिखी है, उसका मोटिव क्या था उस चीज़ को लिखने का, और कई बार ये भी आपको समझ आना चाहिए कि किस पब्लिकेशन ने ये बुक को पहले प्रिफर किया था। और ये सारी नॉलेज ना आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, कई बार इंटरव्यू आपसे पूछ लेता है कि किस पब्लिकेशन की थी, तो हम ये हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है मस्त पॉइंट है और कॉमन पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैंने जितने भी सारे कंपनीज़ का इंटरव्यू दिया है तो उसमें एक कॉमन क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन है कि वाई आर यू ज्वाइन दिस कंपनी। आप कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो कई बार ऐसे तो बता नहीं सकते कि हम बस बैठे थे वैले थे तो आ गए कंपनी का इंटरव्यू देने। कोई स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए बताने का कि मैं इस कंपनी को इस रीज़न के कारण ज्वाइन करना चाहता हूँ। आप ये कह सकते हैं कि ये मेरे फील्ड की जॉब है, मैंने जो सीखा है ग्रेजुएशन में इस चीज़ को मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, उस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ कि मैंने जो इनपुट दिया है अपने आप को उसका आउटपुट मैं आप कंपनी को दे सकता हूँ। और आप ये भी कह सकते हैं कि एक बड़ी MNC कंपनी है तो मैं लॉन्ग टर्म में अपनी अच्छी पोजीशन के साथ मैं स्टे करना चाहता हूँ, एक अच्छी पोजीशन लेना चाहता हूँ। फिफ्थ पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, कि कई बार ऐसे पूछता है कि आफ्टर 5 ईयर्स आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, 5 साल बाद अब आप अपने आप को कहाँ पर देखते हो, मतलब आफ्टर 5 ईयर खुद को आप कहाँ पर देखना चाहते हो। तो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होनी चाहिए कि आप जहाँ पर भी जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस पर आप कहाँ तक जाना चाहते हो, वो आपको विज़न क्लियर होना चाहिए कि ये आप बता पाओ स्ट्रांगली, कॉन्फिडेंस के साथ आप बता पाओ कि हाँ मैं इस जगह पर इस पोजीशन पर अपने 5 साल बाद इस एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पर जाना चाहता हूँ। 6 पॉइंट है कि आई थिंक इन माई माइंड। अब इसका मीनिंग क्या है कि रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू दिया था तो सर ने मेरे को सडनली एक क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर मैं मीत पटेल अपने दिमाग में मीत पटेल सोचूं तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए। तो एकदम से मैं ब्लैंक हो गया, मेरे को पता ही नहीं था कि इसका आंसर कैसे दूं। तो एक पॉजिटिव वे में, एक अच्छे वे में इसका आंसर ये दे सकते हैं कि सर आपके दिमाग में अगर मीत पटेल आए तो वही चीज़ आपके दिमाग में आएगी क्योंकि मैंने जो उसको काम दिया है वो अभी तक क्लियर हो चुका होगा। तो ये एक अच्छा तरीका है आंसर देने का।
सेवेंथ पॉइंट है, वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना कि कंपनी जो है, जो एक अच्छी कंपनी है और आपको एक अच्छी पोजीशन देना चाहती है, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करेगी कि आप में वो क्या, कौन सी वो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, आप में वो क्या क्वालिटीज़ है जिससे आपको मैं सिलेक्ट करूँ। क्योंकि कंपनी के पास तो 4 ऑप्शन और है, आपके जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं वो भी आपके साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कंपनी के पास तो 4-5 ऑप्शन और है, लेकिन आपके पास वही ऑप्शन नहीं है, आपको तो वहाँ पर जाना है। तो ये थिंक रहती है कि आप इसका आंसर कैसे बढ़िया से दें। आपको अपनी ऐसी 4-5 क्वालिटीज़ बतानी है जो इस इंडस्ट्री को काम दे सके, एक इंडस्ट्री को एक अच्छा प्रॉफिट दे सके, तो वो क्वालिटीज़ आपको उनको बतानी है। इस पॉइंट के साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आपको बिफोर इंटरव्यू आपको ध्यान रखनी है कि एक तो है CV के वर्ड्स, जो आप CV में लिखते हो, जो आपको रिज्यूम में लिखते हो, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम प्रॉपर वे में होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपने लिखा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है, और उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे भी लिख दिया और आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। परफेक्ट वे में लिखो, एक अच्छा लिखो, और जितना भी आप जानते हो, हॉबीज़ में भी लिखो, लेकिन जो भी आप जानते हो वो लिखो। सेकेंड इज थिंक कि जहाँ पर भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, जिस भी कंपनी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, पहले उसकी कंपनी प्रोफाइल चेक करके जाओ, लोकेशन चेक करके जाओ, मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, क्या इनपुट लाती है, क्या आउटपुट देती है, क्या एक्सपोर्ट करती है, किस कंट्री में उसका एलोकेशंस है, वो सब आप कंपनी प्रोफाइल्स के अंदर देख कर जाओ। क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपने एक बार कंपनी का प्रोफाइल चेक किया है, कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, आपको कौन सी पोजीशन मिल सकती है, तो ये एक चीज़ ध्यान रखने की है। और एक थिंक है कि जब भी आप इंटरव्यू में बैठते हो तो आप जो भी क्वेश्चंस का आंसर देते हो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ दो, एकदम जो फैक्ट के साथ दो कि जो आपको पता है वो उसका आंसर परफेक्ट वे में दो और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ दो। स्पोर्ट्स, गेम्स, हॉबीज़, उसमें तो आप मास्टर हो ही, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसको कवर करके जाओ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट्स पसंद आए होंगे, आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे और अगली बार जब भी आप इंटरव्यू देने जाए तो इन पॉइंट्स को कवर करके जाए। आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, लेकिन कंपनी के पास एक ही ऑप्शन होना चाहिए, वो है आप। ऑल द बेस्ट, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, स्टे सेफ।